आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं बाजार के एक ऐसे बेहतरीन वेटरन फंड मैनेजर और साथ ही दिग्गज निवेशक से। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं प्रशांत खेमका साहब, जो कि फाउंडर है व्हाइट ऑक कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के। इस कंपनी की स्थापना अभी अभी आपने 2017 में की थी और उससे पहले आप दुनिया भर में दिग्गज एफआई गोल्डमैन सैक्स हैं, उनके इंडिया इक्विटी के पोर्टफोलियो मैनेजर के तौर पर और सीआईओ के तौर पर काम कर चुके हैं लंबे समय तक। और एमबीए फाइनेंस किया है आपने अमेरिका से और साथ ही मुंबई यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी कि इंजीनियरिंग और साथ ही मैनेजमेंट की दोनों डिग्रियां लेकर आपने बड़ा गहरा लंबा अनुभव लिया कैपिटल मार्केट्स का। और उसके बाद आपने खुद का फंड ये शुरू किया। हाल ही में एक पहला स्कीम भी लॉन्च किया था जब हमने आशीष सोमैया साहब से बात भी की थी। तो सर पहले तो इससे पहले मैं आपसे मार्केट पर बात करूं, जरा बताएं सर किस तरह का रेस्पॉन्स रहा। उसके बाद मुलाकात हुई नहीं हमारी आशीष जी से भी, और फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। जरूर। सबसे पहले अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके कार्यक्रम पे बुलाने का, और आपका दर्शकों का भी धन्यवाद जी सर। करूंगा। जो फंड का आप जिक्र कर रहे हो, जो मेडन फंड लॉन्च था बहुत ही अच्छा रहा, हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर रहा। एंड बहुत इम्पोर्टेंटली बहुत ही वाइड सपोर्ट मिला है। तो जो एक इंडस्ट्री का एक ये होता है कि भाई इतने मेट्रो सिटीज से, इतने सेकेंड टीयर थर्ड टीयर सिटी से और B30 से, तो वो पूरा जो बैलेंस है बहुत ही अच्छा रहा है। एंड रिस्पांस सिर्फ ऐसे नहीं है कि बड़े शहरों से आया है, बट B3 सिटीज से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो हम और हमारी टीम उससे बहुत ही सेटिस्फाइड है। एंड जो फंड्स लॉन्च। परफॉर्मेंस, जी। जी देखिए सर। परफॉर्मेंस तो सिर्फ 1-2 महीने हुए हैं, तो कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस के बारे में ऐसे बात करके ये नहीं है। पर हाँ, जो 1-2 महीने का परफॉर्मेंस रहा है, जो जहाँ तक मुझे पता है वो काफी अच्छा रहा है। नहीं नहीं बिल्कुल सर, तो परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म के बेसिस पे ही देखी जानी चाहिए और आपकी और नई स्कीम्स का इंतजार रहेगा निवेशकों को भी, हमें भी। पहले इस वक्त बाजार के मूड माहौल पर बात करते हैं। सिंगापुर में आप हैं इस वक्त, आपने काफी समय विदेशों में बिताया भी है इंटरनेशनल फंड्स के साथ में, और अभी जो चिंताएं सारी उधर से ही आ रही हैं। तो जरा एक बार ग्लोबल मार्केट के मूड माहौल के बारे में समझाएं, कैसे रहेंगे सर। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा अनिल जी, के जो चिंता है सारी वो बाहर से ही आ रही है। पर अब वही है कि अगर पूरे अड़ोस पड़ोस में और गांव में अगर समझो आग लगी हो, तो धुएं से घुटन अपने घर में भी होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि कोई भी कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं है, इंसुलेटेड नहीं है। अगर आप 3 पार्ट्स में अगर देखें, एक तो आर्थिक स्थिति, दूसरी पूरे देश की, दूसरे अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ, एंड थर्ड जो है मार्केट के बारे में अगर बात करें, तो विश्व भर में अभी आर्थिक परिस्थिति भी चैलेंजिंग है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स अब तक तो स्ट्रांग रहा है, बट क्योंकि आर्थिक परिस्थिति बहुत तेजी से कमजोर होने की आशा है, तो वो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी भी वीकनेस के आसार दिख रहे हैं। एंड इसीलिए मार्केट्स ग्लोबली काफी वीक रहे हैं साल भर का। आप देखिए अगर, तो यूएस का जो S&P 500 है वो 20% से ऊपर, और नेस्डेक करीब करीब 30% डाउन है इन डॉलर टर्म्स। उस कॉन्टेक्स्ट में भारतीय परिस्थिति को आप देखें तो आर्थिक स्थिति काफी स्ट्रांग है, इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, और दुनिया भर की ये उम्मीद है सब विश्लेषकों की और ऑर्गेनाइजेशंस की, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस की, कि इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है अगले 10 साल विश्व में सबसे स्ट्रांग रहेगी। कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी काफी स्ट्रांग है इंडिया में, पिछले 2 साल काफी स्ट्रांग रही है। और अगर आप सेक्टर की बात करें, तो जैसे बैंकिंग हो या कंजम्पशन हो, हर जगह काफी एक स्ट्रेंथ बना हुआ है, मोमेंटम बना हुआ है। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी स्ट्रांग लग रही है। अब मार्केट की अगर बात करें, तो मार्केट भी ये सब चीज जानता है, इसलिए भारतीय मार्केट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स रहा है विश्व भर में ये साल। रुपी टर्म्स में तो एक्चुअली ऊपर है 2-3%, इवन डॉलर टर्म्स में सिर्फ 5-6% डाउन है। जो आप अगर देखिए, तो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स की बात करो आप, तो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स भी करीब करीब 25% डाउन है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ 5% डाउन यानी बहुत स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस रहा है भारतीय मार्केट का, चाहे डेवलप्ड मार्केट के सामने आप देखो या इमर्जिंग मार्केट्स के सामने देखो। अब करेंसी भी स्ट्रांग रही है अब तक, हालांकि
रुपी कल 80 के ऊपर हो गया रुपया, बट स्टिल अगर आप देखिए तो पाउंड है या स्विस फ्रैंक है, जापानीज येन है, ये सब रुपये से काफी ज्यादा कमजोर हुए। ईयर टू डेट 15 से 25% वीक है, जबकि रुपया करीबन 8-10% डाउन है। तो अभी तक तो काफी स्ट्रांग पॉजिटिव आउट परफॉर्मेंस रहा है इंडिया का। पर एक हाँ, ये जरूर है कि पूरे विश्व भर का माहौल देखते हुए एक भारतीय मार्केट में भी सावधानी का माहौल कभी भी बन सकता है, और वो सावधानी रखनी भी चाहिए। तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है भारतीय बाजारों को भी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट थोड़े से खराब है और हमारे यहाँ भी उसका असर दिख भी रहा है। तो ऐसे में क्या थोड़ा सा यहाँ से एक बार अच्छा करेक्शन आ जाए भारतीय बाजारों में तब आकर्षक होंगे? हमारे बाजारों पर आपका व्यू क्या है? देखिए, करेक्शन का तो बहुत ही मुश्किल है कहना। मैं अक्सर ये कहता हूं कि मार्केट को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो जो आपको भी डॉन का डायलॉग है। जी जी डॉन का जो डायलॉग है, जी जी। वो डॉन के लिए सही नहीं पड़ता, बट मार्केट के लिए बिल्कुल सही पड़ता है। हाँ, डॉन तो पकड़ में आ जाता, मार्केट नहीं आता बिल्कुल, है। मार्केट नहीं पकड़ता। ठीक बात तो है। हम लोग एज अ पॉलिसी, हमारी टीम जो है करीब करीब 100% निवेश कर रखती है हर समय। हम लोग कैश कॉल नहीं लेते, और हम निवेशकों को भी हमारे जो है वो यही एडवाइस देते हैं कि कैश कॉल लेना लंबे समय पे कभी भी आपको पॉजिटिव रिटर्न, हाँ अभी ये कोई को पॉजिटिव हो गया, कोई को नेगेटिव हो गया, बट एक ये कॉइन फ्लिप की तरह है। आप 100 बार कॉइन फ्लिप करिएगा तो करीब करीब 50 बार हेड्स आएगा, 50 बार टेल्स आएगा। आप 50 बार सही हो गए, 50 बार गलत हो गए, और खाली वॉलेटिलिटी रहेगी अगर आप अंदर बाहर कैश कॉल लोगे तो फुल्ली इन्वेस्टेड रहना ही सही है। बट हाँ, कई जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो काफी जोश में आके लेवरेज कर लेते हैं, ऑप्शंस एफएनओ में कर लेते हैं, और समझते नहीं कि वो डी फैक्टो लेवरेज है। तो वो सबको सावधान रहना चाहिए। हम ना तो कभी लेवरेज लेते हैं और ना कभी कैश कॉल लेते हैं। परफेक्ट। तो ये एक बढ़िया बात है कि आप न तो जितना पैसा है उतना ही लगाएं, ये ज्यादा बेहतर होगा। बताएं सर, क्या क्या पसंद है अगर निवेश करने के मौके आप ढूंढ ही रहे हैं, चाहे अभी चाहे जब बाजार हल्का कमजोर हो तब? बिल्कुल, तो जैसे मैं कहता हूं कि पैसा कोयले में भी बनता है और हीरे में के व्यवसाय में भी बनता है। तो हर एक सेक्टर में पैसा बनाने के निवेश की अपॉर्चुनिटीज रहती है, और हमारी टीम हर एक निरंतर हर सेक्टर में ये अपॉर्चुनिटीज मौके ढूंढ की तलाश करती रहती है। बट हैविंग सेड दैट, अभी जो और कोई तो स्ट्रक्चरल भी है, जैसे प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स जो है, चाहे आप बैंक्स कह लीजिए या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स कह लीजिए, या फिर जो नॉन लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस भी है, चाहे इंश्योरेंस है या अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो फाइनेंशियल्स में, वहां पे हमारी टीम को हमेशा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज निवेश करने के लिए हमेशा मिलती रहती है। सेकेंड मैं कहूंगा जो कंजम्पशन ओरिएंटेड पूरा है, वहां पे काफी अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहती है, चाहे वो डिस्क्रेशनरी हो, डिस्क्रेशनरी यानी जैसे हाउस होल्ड ड्यूरेबल्स हो या ऑटोमोबाइल्स हो, तो बड़ी आइटम्स हो, चाहे वो स्टेपल्स हो। तो दोनों कंजम्पशन में भी काफी इन्वेस्टमेंट है। और इंडिया का एक स्ट्रेंथ कई सेगमेंट्स में है एक्सपोर्ट्स के लिए, वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स जहां पे इंडिया का स्ट्रांग है। बल्क कमोडिटीज वगैरह में इतना, चाहे दूसरी कंट्रीज, दूसरी इमर्जिंग कंट्रीज के सामने इंडिया का स्ट्रेंथ नहीं है, बट वैल्यू एडेड में, चाहे वो आईटी एक्सपोर्ट्स हो, स्पेशलिटी केमिकल्स हो, सर्टेन फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर रिलेटेड कंपनीज हो, वो सेगमेंट्स में भी अपॉर्चुनिटीज निवेश के लिए बहुत मिलती है। तो एक संतुलित पोर्टफोलियो रहता है, डोमेस्टिक साइड पे प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स और कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज, एंड एक्सपोर्ट साइड पे जो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स कंपनीज है जिन्होंने 10, 20, 25, 30 साल में बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज डेवलप कर ली है, वहां पे भी काफी निवेश की अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलती रहती है। बिल्कुल। तो ये है वो ढेर सारे सेक्टर्स जहां पर आपको बनेंगे निवेश के मौके। जब भी बाजार आपको अच्छे मौके दे, तैयारी रखिए उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, समय देने के लिए। सिंगापुर से आज आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों से हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। प्रशांत खेमका साहब, व्हाइट ऑक कैपिटल के बताते हुए अपनी राय बात।